और कानपुर संवाददाता अनुराग अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, अब डीएम साहब की बात मानी भी कैसे जाए? 2 विभागों के ट्रांसफर रोक देने की संतुति दे दी गई, एक शिक्षा विभाग, दूसरे स्वास्थ्य विभाग। लड़ाई तो बड़ी ऊपर से चल रही है ना। कानपुर में तो बीजेपी 2 धड़ों में साफ बटी नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए पुष्कर जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है, पानी से साफ किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिला अधिकारी महोदय अच्छी छवि के हैं। कानपुर की जनता, हमने भी पूरे मामले में तमाम पहलुओं पे बात की, लोगों से बात की। हमारे पास भी जो अपनी सूत्रों से जानकारी मिली, जिलाधिकारी की छवि अच्छी है, काम अच्छे करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो राजनीतिकरण हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक मामला है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है, कई सीबीआई जांचें भी हुई है उसकी। उसके पीछे एक पर्दा है, पर्दे के पीछे एक कलाकार बैठा है। उस पूरे कहानी को रचना उनके काम है। जो सीएमओ आएगा वो उनके कहने से आएगा, जो जाएगा वो उनके कहने से जाएगा। उस पूरे मामले को लेकर ये पूरा विवाद है। क्योंकि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दे दिया गया, कराया गया, उसके बाद इस तरह का विवाद उठा कि भुगतान किया जाए कि ना किया जाए। फिर सारी चीजें राजनीति में बदलती गई और राजनीति बदलने के बाद आज सड़क पे आ गई और अब शासन में पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि इसको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि शासन ने रोक लगा दी है, तो शासन की रोक को मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हट जाएगी, और उनका अगर एक इंडिविजुअल मामला है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें सड़क पे नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और कानपुर की जनता चूंकि चाह रही है, तो जिलाधिकारी महोदय जैसे हैं, उनकी जनता का अपना डिमांड है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, आरोप प्रत्यारोप का एक दूसरे पे आरोप जारी है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक उत्तर प्रदेश में पहले सीएमओ है जिन्होंने सीधा सीधा जिलाधिकारी पर आरोप लगाया। और आरोप लगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं भी चले जाए, कोई भी सीएमओ इस पोजीशन में नहीं होता कि जिलाधिकारी से सीधा पंगा ले या जिलाधिकारी से किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा करे। क्योंकि जिलाधिकारी सारे विभागों का अध्यक्ष होता है, सारी जिम्मेदारियां जिलाधिकारी की जवाबदेही होती है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। जी पुष्कर जी। फिर ये अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि गार्ड टकरा रहे हैं? अभी तो नहीं, इंजन अखिलेश टकरवा यादव रहे तो थे, की वो अखिलेश इंजन यादव टकरवा चूंकि रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी। गार्ड भी टकराने का बता रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज ये है कि अखिलेश यादव चूंकि सबसे दूसरे नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और उनका काम अपना है, राजनेताओं का काम राजनीति होता है। तो अखिलेश यादव इस समय जो मौका मिलता है वो चूकते नहीं है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अब तक इंजन टकरा रहे थे, फिर डब्बे टकराए, अब डब्बों के अंदर जो टीटी और गार्ड हैं वो भी टकराने की स्थिति में आते जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव की बात थोड़ी सी ठीक लगती है मैं नीरज जी राजनीतिक आऊंगा, दृष्टिकोण से। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि क्यों आजमगढ़ में भी निष्क्रिय पड़े हैं? एक एक्सियन कहता है कि मुझको डंडे से मारा डीएम साहब ने बुलाकर। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं अनुराग के पास जाना चाहूंगा। अनुराग, आवाज आ रही है? नीरज जी, शायद अनुराग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों ये स्थिति आ रही है? भाई, अधिकारी, और आपने लखनऊ में देखा गौरव आर्या आईआरएस के, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 2 अधिकारी लड़ गए, वहां भी जूनियर सीनियर। आजमगढ़, अब कानपुर, ये तो ताजे ताजे हैं जो 1.5-2 महीने के अंदर चल रहे हैं। नहीं तो आपको मालूम है रायबरेली डीएम और क्या चला था सीएमओ के बीच कोविड में लेके, फिर वो गाजियाबाद तक भी आया था। ये छवि लोगों में सरकार को डेंट लगता है। निश्चित रूप से ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार के ऊपर डेंट लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इन सारे खेलों में बंदर बाट और भ्रष्टाचार का मामला है। नहीं तो कोई भी जिलाधिकारी से कोई भी सीएमओ इस तरह की बात नहीं करता। और कई जो आपने अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया, उसको मुझे लगता है कि सारी घटनाओं को सरकार या मुख्यमंत्री को स्वयं देखना चाहिए
और ये बड़ी बात है क्योंकि चुनाव का दौर आने वाला है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से ले और इस तरह के विवादों से जो सरकार की छवि धूमिल होगी, निश्चित रूप से अखिलेश यादव हो या अन्य राजनीतिक दल हो, जो भी है वो सरकार की इन घटनाओं से फायदा राजनीतिक लेना चाहेंगे। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही तय करनी होती है, तो जवाबदेही सरकार की है। सरकार बताए कि इतनी सब चीजें बिगड़ रही हैं, कभी आजमगढ़ में बिगड़ रही हैं या लखनऊ में बिगड़ रही हैं या फिर कानपुर में बिगड़ रही हैं, तो ये कब कंट्रोल में कर पाएंगे? पिछले 8 मैं साल से नीरज जी इस तरह की तमाम आपसे छुटपुट एक और घटनाएं सवाल जी। आखिरी समझिए इसको, ये मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको नहीं उठाना चाहिए? छोटी छोटी घटनाएं, कहीं डीएम के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो डंडे से मार रहा है, कहीं डीएम कह रहा है कि आरोप लग रहा है कि सीएमओ कह रहे हैं कि जिनको ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको ठेका दिलवाने काम करवाया जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि चूंकि हम और आप सारे लोग जानकार हैं कि कोई भी जिला अधिकारी इस लेवल पे होता हो, इतनी घिनौनी और छोटी हरकत करेगा कि डंडे से मारेगा। वो क्यों करेगा? जिसकी कलम में पावर है वो डंडे से क्यों मारेगा? वो कलम से मारेगा तो उसका जवाब तमाम तरीके का देना पड़ेगा आपको। और डंडे से मारने वाली बातें मुझे नहीं लगती कोई भी जिलाधिकारी इतना अनकंफर्टेबल होगा या इस तरह की हरकत करेगा। अरे वो तो दूसरी उनके चीज प्रमुख सचिव, उसने कहा हमारा कोई इंजीनियर्स का आज धरना था लखनऊ में। नहीं, वो तो अलग चीज है सर। उस पर तो अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कर सकते हैं, उसमें धरना दे दीजिए, आप सड़कों पे लेट जाइए, वो आपकी इंडिविजुअल आपकी यूनियन है वो आपके आ, साथ खड़ी होगी। नीरज दूसरी बड़ी जी बात जो कोई आपने ऐसे कही, क्यों कहेगा कि मुझे डीएम साहब ने डंडे मारे? उसको नहीं मालूम है उसका एसीआर से लेके सब कुछ है, कुछ तो रहा होगा। अब नहीं, गौरव उसमें आर्या कोई ने कहा विवाद ना, हुआ होगा लेकिन वो भी कानपुर से ही शुरू हुआ था पूरा मसला। गौरव आर्या ने कहा मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मेरे ऊपर घूसा चला दिया, ये एफआईआर में आया। आप समझ रहे मतलब प्रशासनिक मामला कैसा चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से सर, मैंने जो पहले कहा कि प्रशासनिक मामला खराब चल रहा है, सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है, जनता में एक मैसेज खराब जा रहा है और विपक्ष इसको भ्रष्टाचार या अन्य कोई चीज से जोड़ के बता रहा है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं मैं मुझे अब लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है। कई जिलों के जिलाधिकारी विवादित विवादों में फंसते चले जा रहे हैं। नीरज जी अब मैं जाऊं